वेलकम है एक और नए एपिसोड में। इसके पिछले एपिसोड में हमने कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बात कर ली थी, जिसमें हमने जाना था कि कैंडल किसे कहते हैं, ये कैसी दिखती है, सिंगल कैंडल क्या है, डबल कैंडल क्या है और ट्रिपल कैंडल क्या है। और आज के एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर फुल डिटेल में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने कैंडल की बेसिक नॉलेज के बारे में जान लिया था। आपने ट्रेडिंग करते टाइम देखा होगा कि चार्ट में कैंडल कई सारी साइज की दिखती हैं, जैसे कोई बड़ी और लंबी कैंडल होती है, कोई छोटी कैंडल होती है, कोई ग्रीन कैंडल होती है तो कोई रेड कैंडल होती है। किसी की बॉडी बड़ी होती है तो किसी की बॉडी छोटी होती है। किसी कैंडल में शैडो बड़ी होती है तो किसी कैंडल में छोटी शैडो होती है। किसी कैंडल में बॉडी ना के बराबर होती है तो किसी कैंडल में शैडो ना के बराबर होती है। आपको मैं एक बात बता दूं कि सभी कैंडल अलग अलग होती है और इनका अलग अलग होना अलग अलग एवरेज को दर्शाता है। सभी कैंडल्स आपस में एक खास पैटर्न को बताती हैं, जिनका यूज करके ट्रेडर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाते हैं। और आज हम पैटर्न्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यह भी बता दूं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरह के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, नंबर 2 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अपने सपोर्ट लेवल पर बनते हैं और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अपने रेजिस्टेंस लेवल पर बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आपको पता है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ओनली एक कैंडल के जरिए बन जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा हो लेकिन शैडो बहुत कम या बहुत छोटी हो तो ऐसी कैंडल को मारुबोजू कैंडल कहते हैं। मतलब ऐसी कैंडल जो साइज में बहुत बड़ी हो और इसमें किसी टाइप की शैडो नहीं होती है, यानी ना तो अपर शैडो होती है ना लोअर शैडो होती है। इसे मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। मारुबोजू एक जापानी शब्द है, इसका मीन होता है गंजा। यह एक पॉजिटिव ट्रेंड का साइन देती है। मारुबोजू कैंडलस्टिक दो तरह की होती है। नंबर 1 है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक यानी ग्रीन मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। नंबर 2 है बियरिश मारुबोजू कैंडल यानी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन मारुबोजू के बारे में। जब मार्केट के खुलने के साथ साथ किसी शेयर जोरदार बाइंग की जाए, तब शेयर में डिमांड आने की वजह से एक बड़ी बाइंग आती है, यानी तेजी आती है, जिससे एक बड़ी ग्रीन और बुलिश कैंडल का निर्माण होता है। इसी को बुलिश मारुबोजू या ग्रीन कैंडलस्टिक कहा जाता है। इसमें कोई शैडो नहीं होती है, अगर होती है तो ना के बराबर होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अपने सपोर्ट लेवल पर बनते हैं, यानी ये भी कैंडल अपने सपोर्ट लेवल पर ही बनेगी। इस टाइप की कैंडल सपोर्ट पर बनती है, यानी जब बुलिश मारुबोजू कैंडल शेयर के डाउन ट्रेंड में बनता है तब इसे बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। यह एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल देता है। बुलिश मारुबोजू की पहचान करने के लिए आपको एक डाउन ट्रेंड चार्ट की पहचान करनी पड़ती है, या बोल सकते हैं वो अपने सपोर्ट पर हो और सपोर्ट से बाइंग होती है, तब ग्रीन मारुबोजू कैंडल बनती है। जब ग्रीन मारुबोजू कैंडल बन जाती है तब ग्रीन मारुबोजू कैंडल के बाद की भी कैंडल एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और ये बुलिश कैंडल ग्रीन मारुबोजू कैंडल का लो ब्रेक ना करे, तब ग्रीन मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म माना जाता है। तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं रेड मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल का निर्माण तब होता है जब किसी कंपनी के शेयर में अचानक से कोई बड़ी सप्लाई आ जाती है, जिससे शेयर में बड़ी सेलिंग की जाती है, तब जाकर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, जिसे रेड मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। इसमें भी कोई शैडो नहीं होती, अगर होती है तो ना के बराबर होती है। यह अप ट्रेंड को रिवर्सल का साइन देती है, यानी ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर देती है। इस टाइप की कैंडल जब बनती है जब किसी कंपनी में कोई फंडामेंटल या कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तब शेयर में अचानक से बड़ी गिरावट हो जाती है। इसी वजह से रेड मारुबोजू कैंडल का निर्माण होता है। जब यह बनती है तो शेयर के ट्रेड वॉल्यूम अचानक से हाई हो जाते हैं। बियरिश मारुबोजू कैंडल की पहचान करने के लिए आपको अप ट्रेंड का चार्ट देखना पड़ेगा और वहां पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करनी होगी। इसी रेजिस्टेंस लेवल से बियरिश मारुबोजू कैंडल बनती है। यह भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, और वह पैटर्न हमेशा अपने रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। जब यह कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल पर बन जाती है तो इसके बाद वाली कैंडल भी एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, जो बियरिश मारुबोजू कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे, तब यह पैटर्न एक कंफर्म पैटर्न माना जाता है। इन दोनों कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल जैसे ही बियरिश कैंडल का लो ब्रेक करे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जब किसी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक जैसी हो तो ऐसी कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। इस टाइप की कैंडल में बॉडी बड़ी नहीं होती। जब कोई डोजी कैंडल किसी ट्रेंड के टॉप या बॉटम पर बनती है तब इसे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल देती है। डोजी कैंडल 5 टाइप की होती हैं। इसमें नंबर 1 है मानक डोजी कैंडल, जिसे स्टैंडर्ड डोजी कैंडल भी कहते हैं। नंबर 2 है लंबी टांग वाली डोजी कैंडल, जिसे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल भी कहते हैं। नंबर 3 है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। नंबर 4 है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। नंबर 5 है 4 प्राइस डोजी कैंडल। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के बारे में। जब किसी डोजी कैंडल में अपर शैडो और लोअर शैडो
एक जैसी हों, तब इस टाइप की कैंडल को मानक डोजी कैंडल कहा जाता है, यानी स्टैंडर्ड डोजी कैंडल कहा जाता है। इस कैंडल का साइज प्लस के साइन जैसा होता है। जब कोई स्टैंडर्ड डोजी कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में जाने लगता है। अगर जब ये सपोर्ट लेवल पर बनती है तो भी ट्रेंड रिवर्स होकर अपने अप ट्रेंड में जाने लगता है, यानी ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमें ट्रेड कब लेना चाहिए और कहाँ लेना चाहिए। जब स्टैंडर्ड डोजी कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर बने तब हमें डाउन साइड में ट्रेड करना चाहिए, और जब ये सपोर्ट लेवल पर बने तब हमें अप साइड में ट्रेड लेना चाहिए। नंबर 2 है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि लंबे पैर वाली डोजी कैंडल, यानी इस डोजी कैंडल की बॉडी ऊपर की ओर और एक लंबी सी शैडो नीचे की तरफ होती है। इस कैंडल में अपर शैडो लोअर शैडो के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। यह कैंडल तब बनती है जब किसी कंपनी के शेयर में बड़ी बाइंग की जाती है। नंबर 3 है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। जब किसी डोजी कैंडल में बॉडी बिल्कुल टॉप पर और उसकी शैडो बड़ी और नीचे की तरफ हो तब इस टाइप की कैंडल को ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहा जाता है। इसका साइज अंग्रेजी की कैपिटल लेटर टी की तरह होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का निर्माण शेयर की सपोर्ट पर होता है, जो पॉजिटिव ट्रेंड का सूचक होता है। नंबर 4 है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की ठीक अपोजिट होती है। जब किसी डोजी कैंडल की बनावट इस तरह की होगी इसकी बॉडी नीचे और उसकी शैडो ऊपर की साइड में हो तब इस टाइप की कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहा जाता है। ग्रेवस्टोन का शाब्दिक अर्थ कब्र का पत्थर होता है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल रेजिस्टेंस लेवल या बोल सकते हैं कि टॉप पर होती है, जिससे एक संकेत मिलता है कि अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल और ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल में ध्यान रखने वाली बातें। नंबर 1 है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल की अपोजिट होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल सपोर्ट पर बनती है, जिससे हमें बाइंग करनी चाहिए, और ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है, जिससे हमें सेलिंग करनी चाहिए। नंबर 5 है 4 प्राइस डोजी कैंडल। एक्चुअल में इस कैंडल का नाम 4 मूल्य समान कैंडल होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की कैंडल में चारों प्राइस ओपन, क्लोज, हाई और लो एक समान होते हैं। इस टाइप की कैंडल का निर्माण तब होता है जब ना तो बाइंग की जा रही हो और ना सेलिंग की जा रही हो। शेयर जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसी प्राइस पे बाइंग और सेलिंग की जा रही हो। ये कैंडल एक माइनस के साइन जैसी होती है। यह कैंडल तेजी और मंदी को नहीं बताती, यह कहीं पर भी बन सकती है। यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। आपको यह भी बता दूं कि डोजी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कभी जल्दी फेल नहीं होते। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हैमर यानी हथौड़े जैसी साइज की कैंडल को हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस कैंडल में नीचे की तरफ शैडो बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। इस कैंडल में अपर शैडो या तो नहीं होती है तो बहुत छोटी होती है। हैमर कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यह सपोर्ट लेवल पर बनती है, यानी ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल देती है। इस कैंडल को बुलिश कैंडल पैटर्न भी कहा जाता है। इसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यह हैमर कैंडल का ठीक उल्टा है। इस कैंडल में बॉडी नीचे की तरफ होती है और कैंडल का अपर शैडो बॉडी से दोगुना होता है। मतलब जब किसी कैंडल में बॉडी नीचे की तरफ होती है और अपर शैडो बॉडी से दुगना हो तब इसे हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं। यह भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, इसलिए इस कैंडल का निर्माण डाउन ट्रेंड में शेयर के बॉटम या बोल सकते हैं सपोर्ट लेवल पर होता है। इस कैंडल को बन जाने के बाद ऐसा बताया जाता है कि मार्केट में अब मंदी का दौर खत्म हो गया है और तेजी का दौर आने वाला है। अब आती है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार इन्वर्टर हैमर जैसा ही होता है। शूटिंग स्टार में बॉडी कैंडल के निचले पार्ट में होती है और कैंडल के ऊपरी भाग में बड़ी लंबी शैडो होती है। इस कैंडल में अपर शैडो रियल बॉडी से दुगनी से ज़्यादा होती है। ये कैंडल अप ट्रेंड में टॉप पर होती है। ये किसी भी रंग की हो सकती है, लाल या हरे रंग की। यह एक बेयरिश कैंडल है जो कि एक डाउन ट्रेंड का नोटिस देती है। अगर शूटिंग स्टार कैंडल लाल रंग में बनती है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यह एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। यह अप ट्रेंड में चल रहे शेयर को डाउन ट्रेंड में बदल देती है। किसी शेयर के ट्रेंड को पहचानने के लिए आपको चार्ट में कम से कम 20 कैंडल के ट्रेंड को देखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक बेयरिश कैंडल है, और ये भी बताया है कि बुलिश कैंडल हमेशा सपोर्ट लेवल पर बनती है और बेयरिश कैंडल हमेशा अपनी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है, और शूटिंग स्टार कैंडल भी अपनी रेजिस्टेंस लेवल पर ही बनती है। जब शूटिंग स्टार के बाद आने वाली कैंडल रेड होती है और ये शूटिंग स्टार कैंडल की हाई को ब्रेक नहीं करती तब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कन्फर्म माना जाता है। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसका साइज ठीक हैमर कैंडल जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि हैमर कैंडल की बनावट ट्रेंड के बॉटम यानी सपोर्ट लेवल पर होती है, लेकिन हैंगिंग मैन कैंडल की बनावट शेयर की टॉप यानी रेजिस्टेंस लेवल पर होती है। हैमर एक बुलिश कैंडल है जबकि हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल है। जब किसी कैंडल में बॉडी ऊपर की तरफ हो और कैंडल का लोअर शैडो बॉडी के डबल से भी बड़ा होता है तब इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन कैंडल कह सकते हैं। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आपको पता है कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल्स के मिलने से बनती है।
जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तब शेयर के बॉटम में या सपोर्ट लेवल पर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जिसमें दोनों तरफ शैडो होती है, जिसे बियरिश कैंडल भी कहते हैं। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपन होती है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहते हैं, यानी एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पिछले बियरिश कैंडल की बॉडी की 50% है या बीच से टॉप के बीच में होती है, तब इन दोनों कैंडल को पियर्सिंग कैंडल कहा जाता है। ये एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ये पियर्सिंग कैंडल स्टिक जैसा ही होता है। इसमें एक कैंडल बुलिश और एक कैंडल बियरिश होती है। इसमें पहली बुलिश कैंडल की बॉडी बड़ी होती है और दूसरी कैंडल गैप अप खुलने के बाद बियरिश कैंडल में बदल जाती है। जब दूसरी बियरिश कैंडल की क्लोजिंग पहली बुलिश कैंडल की बीच से नीचे होती है तब हम इसे डार्क क्लाउड कवर कैंडल कहते हैं। यह एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर के टॉप या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी दो कैंडल्स के मिलने से बनता है। इसमें भी पहली कैंडल बियरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है। इसमें दूसरी कैंडल गैप डाउन खुलने के बाद बुलिश में बदल जाती है। जब दूसरी कैंडल पहली कैंडल को अपने अंदर पूरा समेट ले या बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल को 100% तक कवर कर ले तब इन दोनों कैंडल को बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलने का काम करता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर के बॉटम या बोल सकते हैं सपोर्ट लेवल पर बनता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी दो कैंडल के मिलने से बनती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल्स का सही रंग होना बहुत आवश्यक है। इसमें पहली कैंडल बुलिश कैंडल होती है और दूसरी कैंडल बियरिश कैंडल होती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दूसरी कैंडल गैप अप ओपन होती है, लेकिन उसके बाद की बाइंग की वजह से ये गैप डाउन ओपन होने वाली कैंडल एक बड़ी बियरिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। जब बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में दूसरी बियरिश कैंडल पहली बुलिश कैंडल को पूरी तरह ढक ले, अपने साइज में पूरी तरह कवर कर ले, तब इन दोनों कैंडलों के संयोग से बने कैंडलस्टिक पैटर्न को बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस कैंडल का निर्माण चार्ट के रेजिस्टेंस लेवल पर होता है। यह एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आने के चांस होते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल होती हैं, जिसमें पहली कैंडल बियरिश कैंडल होती है और दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल होती है। इस पैटर्न में दोनों कैंडल का सही रंग होना बहुत जरूरी होता है। जब दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन नहीं होती है और पहली बियरिश कैंडल को 50% या इससे कम तक कवर कर लेती है तो इसे हम बुलिश सलामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यह एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये अपने सपोर्ट लेवल पर बनती है। जैसा कि आपको पता है ये भी दो कैंडल्स के मिलने से बनी होती हैं। इसमें पहली कैंडल बुलिश कैंडल होती है और दूसरी कैंडल बियरिश कैंडल होती है। जब यह दूसरी बियरिश कैंडल यदि पहली कैंडल को अपने अंदर 50% तक कवर कर लेती है या उससे कम तक कवर कर लेती है तब इन दोनों कैंडलों की मैचिंग को हम बियरिश हरामी बोल सकते हैं। इन दोनों कैंडल्स में इनका सही रंग होना बहुत जरूरी है। इसमें पहली बियरिश कैंडल बड़ी होती है और यह कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल या अप ट्रेंड में चल रही शेयर के टॉप पर बनती है। जब दो कैंडल्स का टॉप एक जैसा हो और दोनों में पहला कैंडल बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल हो और दूसरी कैंडल बियरिश कैंडल यानी रेड कैंडल हो, उसे ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यह भी एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। यह अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न शेयर में आने वाली तेजी को बताता है। यह सपोर्ट लेवल पर ड्रॉ होता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल्स का बॉटम एक जैसा होता है और दोनों कैंडल में पहली कैंडल बियरिश यानी रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल बुलिश यानी ग्रीन कैंडल होती है। जब ऐसे स्ट्रक्चर में कोई पैटर्न रेडी होता है तब हम इसे ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब आता है इस एपिसोड का लास्ट पार्ट, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि हमको पता है 3 कैंडल्स के संयोग से बने पैटर्न को ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं और ये कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि गिरते हुए मार्केट में देखने को मिलता है। अगर यह कैंडल बनती है तब मार्केट में अप ट्रेंड आने का संकेत मिलता है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स के मिलने पर बनता है, जिसमें पहली कैंडल बियरिश कैंडल होती है जो कि लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल छोटी होती है। इस कैंडल की शैडो एक समान या कम ज्यादा हो सकती है। दूसरी कैंडल में कलर कोई मैटर नहीं करता, एक किसी भी कलर की हो सकती है, चाहे रेड चाहे ग्रीन। तीसरी कैंडल बुलिश कैंडल होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। चलिए जानते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। इसकी बनावट में पहली कैंडल वह बियरिश बड़ी कैंडलस्टिक होती है जो कि बड़ी तेजी से नीचे आकर बनती है। जब दूसरी कैंडल बनती है तब वह पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे गैप डाउन खुलती है। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है। दूसरी कैंडल बुलिश या बियरिश कुछ भी हो सकती है। तीसरी कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है जो कि दूसरी कैंडल की गैप अप ओपन होती है। यह तीसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पहली कैंडल की 50% से ऊपर होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच गैप डाउन होता है
और सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच गैप अप होता है, तब ये एक क्लासिक कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। चलिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी समझते हैं। जैसा मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, इसी दौरान इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल बनती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है। यहाँ पर सेलर पहले से ही प्राइस को अपने कंट्रोल में कर रहे होते हैं, मतलब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती है। फिर इस कैंडल के दौरान सप्लाई और ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम होने की वजह से प्राइस और नीचे चली जाती है। इसके बाद इस पैटर्न का दूसरा कैंडल ओपन होता है जो कि छोटी बॉडी बनाकर वहीं क्लोज हो जाता है। तो इस कैंडल के दौरान क्या हुआ समझिए। इस पैटर्न में सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी, लेकिन इस कैंडल के दौरान जितनी भी सप्लाई आया वो बायर्स इस प्राइस पॉइंट पर बाय करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से प्राइस और नीचे नहीं गिरा, लेकिन बायर्स की तरफ से डिमांड उतनी भी ज़्यादा नहीं रही कि प्राइस ऊपर चला जाए। इसके बाद इस पैटर्न की थर्ड कैंडल बनती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, मतलब अब इस पैटर्न में बायर्स बाय करना शुरू कर देते हैं और सप्लाई से ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने लगती है और सप्लाई से ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने पर एक मजबूत बुलिश कैंडल बन जाती है। तो अब पूरा पैटर्न यह बताता है जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वह अब खत्म हो गया है और अब यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? यह कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जिससे मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है। यह पैटर्न शेयर के टॉप या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में भी 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल छोटी होती है। इस कैंडल की शैडो एक समान या कम या ज्यादा हो सकती है और कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है। चलिए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है जानते हैं। इस पैटर्न की रचना में शेयर के टॉप पर या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। इसके बाद सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही गैप अप में ओपन होती है। इस दूसरी कैंडल की बॉडी छोटी होती है। यह दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ऊपर ही गैप अप क्लोज हो जाती है। इसके बियरिश और बुलिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद थर्ड कैंडल एक बियरिश स्ट्रेट कैंडल होती है। यह दूसरी कैंडल के गैप डाउन में ओपन होती है। थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के क्लोजिंग और ओपनिंग में होनी चाहिए। यह थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, तब हम इसे एक कंफर्म इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 वाइट सोल्जर कैंडल एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल्स बुलिश होती हैं। यह भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यह डाउन ट्रेंड में शेयर के बॉटम या सपोर्ट लेवल पर देखने को मिलता है। जब यह बनता है तो मार्केट को अप ट्रेंड का संकेत मिलता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान 3 लॉन्ग बुलिश कैंडल्स के जरिए हो जाती है। इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बनती है। इसके बाद सेकंड कैंडल भी बुलिश कैंडल बनती है, जिसकी स्टार्टिंग फर्स्ट बुलिश कैंडल के बीच के आसपास से होती है और इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होती है। इस टाइप से थर्ड कैंडल भी एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, जिसकी ओपनिंग सेकंड कैंडल की बॉडी के बीच में और क्लोजिंग सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होती है। इस टाइप से बने कैंडल के ग्रुप को 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। चलिए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। जब कोई शेयर लॉन्ग टाइम से डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होता है, तब एक ऐसा टाइम आता है जब कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड हो जाता है। ऐसे में बड़े बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर मूड में आ जाते हैं। ऐसे में हर टाइम में लगातार बाइंग करते जाते हैं। इस वजह से लगातार 3 बुलिश कैंडल बनती हैं। इसके बाद आता है थर्ड ब्लैक सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल में पहली कैंडल बियरिश यानी रेड कैंडल होती है। इसकी सेकंड कैंडल भी बियरिश कैंडल होती है, जिसकी स्टार्टिंग पहली कैंडल के बीच से होती है और क्लोजिंग पहली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होती है। ठीक ऐसे ही थर्ड कैंडल बनती है, वो भी एक बियरिश कैंडल होती है, जिसकी ओपनिंग सेकंड कैंडल के बीच से और क्लोजिंग सेकंड कैंडल के क्लोजिंग से नीचे होती है। इस टाइप से बनी 3 कैंडल्स के ग्रुप को 3 ब्लैक सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यह एक बियरिश और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि शेयर के टॉप यानी रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, जिससे एक डाउन ट्रेंड का संकेत मिलता है। चलो इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। जब कोई शेयर लॉन्ग टाइम से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होता है, तब एक ऐसा टाइम आता है जब कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड हो जाता है। ऐसे में बड़े बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर बाइंग के मूड में आ जाते हैं। ऐसे में हर टाइम लगातार सेलिंग की वजह से 3 बियरिश कैंडल बनती हैं। जब कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड हो जाता है, तो ऐसे में बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर सेलिंग के मूड में आ जाते हैं। ऐसे में हर टाइम लगातार सेलिंग करने की वजह से 3 बियरिश कैंडल का निर्माण बनता है।